नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए हेमंत जी को फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सभी देशवासियों को आज गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा अन्नकूट, लेकिन इधर धनकूट चल रहा है देश में। धनकूट, धनकूटो कहते हैं ना, खूब धन कूटा है इसने, तो सब धन कूट रहे हैं। आज हॉट टॉपिक में एक ऐसा मुद्दा है जिससे शायद आप लोग उतना संबद्ध खुद को न कर पाओ। कई बार लगता है ना ये तकनीकी मामला, इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन आपका लेना देना है। मोदी के मिस्टर क्लीन 5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू खरीदने जा रहे हैं। मिस्टर क्लीन जो हमने लिखा है वो मैं उसको डिस्क्राइब कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। ये मिस्टर क्लीन इसलिए लिखा है, जस्टिस खानविलकर को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे मिस्टर खानविलकर। जस्टिस खानविलकर उनको कहने से अच्छा मुझे लगा मिस्टर खानविलकर कहें हम। जस्टिस शब्द को ये लोग बहुत नीचे गिरा दिए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उसके बाद जो है इनको लोकपाल नियुक्त किया गया। वही लोकपाल जिसके लिए हर घर में घर घर अन्ना हो गए थे, वही लोकपाल। लोकपाल इनको बनाया गया। लोकपाल का काम क्या था कि पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दे। यानी ये मिस्टर क्लीन हैं, खुद भी क्लीन है, देश को भी क्लीन बनाना चाहते हैं। हालांकि ये कितने क्लीन है अभी हम आगे आपको बताएंगे। 5 करोड़ रुपए की, उससे ज्यादा की 7 बीएमडब्ल्यू कार के लिए उन्होंने टेंडर जारी किया है। एक एक कार 70 लाख से ऊपर की पड़ रही है। 70 लाख के कार में बैठेगा इस देश का लोकपाल। आप सोच लीजिए। जस्टिस खानविलकर ने चंद्रचूड़, गोगोई, मिश्रा सबको पीछे छोड़ दिया। बोबड़े, ये सबको पीछे छोड़ दिया। आप लोग चंद्रचूड़ का नाम खूब जानते हो अच्छे से कि क्या क्या कलाकारी किया है। मिश्रा जी का जानते हो, जस्टिस मिश्रा। जस्टिस गोगोई को जानते हो, जस्टिस बोबड़े का भी नाम सुना ही होगा। लेकिन जस्टिस खानविलकर, आज आप इनका नाम याद कर लोगे, पक्का है। खबर दिखाइए, पहले खबर दिखाइए फिर आगे बढ़ते हैं। लोकपाल को चाहिए 7 लग्जरी बीएमडब्ल्यू कारें। निकाला गया टेंडर। जानिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये क्या बताएंगे, पूरा मामला हम बताएंगे। 70 लाख की बीएमडब्ल्यू से चलेंगे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले लोकपाल। ड्राइवरों को दी जाएगी ट्रेनिंग 7 दिन की ट्रेनिंग ड्राइवरों को दी जाएगी। भैया 7 दिन बीएमडब्ल्यू चलाना है, कोई हम लोग जैसे थोड़ा सामान्य कार। लोकपाल wants to acquire 7 luxury BMW cars, floats public tender. नेक्स्ट आइए। एंटी करप्शन वॉच डॉग, इसीलिए मिस्टर क्लीन लिखा था हमने। एंटी करप्शन वॉच डॉग वांट्स 7 BMW लग्जरी कार्स। दे कॉस्ट ₹70 लाख ईच। नेक्स्ट आइए, जरा दिखा दीजिए टेंडर। ये सब छोड़िए, अब क्या पोर्टल दिखा रहे हैं, हम टेंडर आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेंडर 16/10/2025, दिवाली के पहले। देखिए असली दिवाली किसने मनाई है। अयोध्या में तो आपने बोतल में तेल भरते हुए इस देश की असली दिवाली देखी है ना। पहले योगी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है, और उसके बाद मतलब शर्म भी नहीं आती है जब वहां पर लोग पॉलिथीन में और बोतल में तेल भरने जाते हैं। ये असली दिवाली वो दिखती है रात में, इस देश का अंधेरा। 16 तारीख को दिवाली से पहले इन्होंने टेंडर जारी कर दिया। और ये टेंडर आप देखिए, BMW 3 सीरीज 330Li कार्स है। ये सबसे लग्जरी कार मानी जाती है। जो BMW सीरीज की सबसे लग्जरी कार्स हैं टॉप की, उनमें से एक मानी जाती है। ये पूरा टेंडर है। अब हटा दीजिए इस टेंडर को, मैं यहां शुरू करता हूं। इसके बाद अभी प्रशांत भूषण का ट्वीट है, कई और चीजें इससे जुड़ने वाली हैं, वो हेमंत जी के पास हम चलेंगे। लेकिन खानविलकर ये ऐसे ही लोकपाल नहीं बने। लोकपाल बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी इनकी है, आप वो जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा पहले सवाल के बाद। इनकी एलिजिबिलिटी जबरदस्त प्रतिभा संपन्न ये जस्टिस जी हैं, जस्टिस महोदय। हेमंत भाई, लोकपाल और इनके 7 जो टोटल सदस्य, मैं नाम भी बता दूं, जस्टिस खानविलकर,
जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के भी अध्यक्ष हैं और यहाँ पर सदस्य हैं। इसके अलावा ये 4 न्यायिक हो गए और 3 गैर न्यायिक सदस्य हैं इसमें, सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की। ये 3, ये 7 हैं। ये 7 लोग अब बीएमडब्ल्यू से निकलेंगे क्या, जिसे राजा हाथी निकलते थे, बीएमडब्ल्यू से निकलेंगे देश में कहां कहां भ्रष्टाचार हो देखने के लिए है? ये भ्रष्टाचार कैसे दूर हो रहा है जरा बताइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, शुक्र कीजिए कि मोदी जी के प्रिय लोकपाल वो अगर रोल्स रॉयल्स मांग लेते तो क्या मना कर पाते, या वो बेंटले मांग लेते तो क्या मना कर पाते। अरे भैया, राम नाम का है, सब करिए, क्या दिक्कत है उसमें। बड़ा संपन्न देश है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, आप छोटी छोटी बातों में फंसे रहते। अभी तो 70 लाख की मांगी, बताइए 70 लाख की गाड़ी लोकपाल को चाहिए बीएमडब्ल्यू की। किस दिन? जो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में दिवाली के बाद जो पत्र लिख रहे हैं और उससे पहले लगातार वो क्या बात कर रहे हैं, स्वदेशी की। आज भी उन्होंने स्वदेशी की बात की अपने पत्र के अंदर। देश का आम नागरिक छोटा छोटा योगदान करे, छोटा छोटा योगदान। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी में कहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों पर। तो बीएमडब्ल्यू कहां पे बनती है जरा ये भी जरा देख ले। लेकिन उससे कोई वो अब मेरे राप के लिए है, जो लेसर इमोर्टल्स हैं हम जैसे, उनके लिए होती है चीजें। बाकी तो खानविलकर हो, दूसरे लोग हों जो प्रिय लोग हैं, वो कुछ भी करे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 5 करोड़ की गाड़ी मांग रहे हैं उनकी असलियत जरा देख लीजिए, और मोदी जी का लोकपाल के प्रति देख लीजिए। आपने बहुत अच्छा ओपनिंग में एक बात कही कि 2011 का अन्ना आंदोलन जिससे मोदी के सत्ता में आने की नींव पड़ी, वो 2011 में मुख्य मांग क्या थी? लोकपाल। याद होगा आपको। 2013 में एक्ट स्टेब्लिश हो गया था। 2013 में एक्ट होने के बावजूद मोदी जी ने इसको फंक्शनल कब किया, ऑपरेशनल कब किया? 2019 में, पहली टर्म पूरी होने के समय। और 2019 से आज क्या है? 2025। और आशीष जी थोड़ा सा संभल के बैठिए, अब मैं कुछ आपको ऐसा बताने जा रहा हूं कि वास्तव में इनको बेंटले चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए। मर्सिडीज गलत, ये इनके साथ बीएमडब्ल्यू गलत हो रही। 6 साल के कार्यकाल में 24 इंक्वायरी ऑर्डर की, केवल 24। और जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होती है वो दी है केवल 6 को। ये कामकाज किया। सैकड़ों कंप्लेंट्स आती है, सारी आती है, परमिशन दी 24 की और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हुई 6 की। और इसके लिए क्या चाहिए? अपने बीएमडब्ल्यू चाहिए। एक छोटी सी टेक्निकल पोजीशन और बता दूं, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन सी गाड़ी में चलते हैं ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को। उनको मर्सिडीज और स्कोडा सुपर यूज करते हैं। और लोकपाल को क्या चाहिए? बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज। समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी भी बीएमडब्ल्यू गाड़ियां यूज करते हैं, अगर आपको ध्यान हो। वो हाई एंड है, वो कई कई करोड़ की, बुलेट प्रूफ और वो सारी चीजें। तो अब सवाल ये है कि लोकपाल जैसी संस्था पहले तो इतने सालों तक खाली रही, और अब जब काम करने वाले लोग आए तो उनका आउटपुट मैंने बता दिया कि 2019 से लेकर अब तक केवल 24 इंक्वायरी और 6 प्रोसिक्यूशन सेक्शन। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जहां तक फंक्शनिंग का सवाल है। और गाड़ी चाहिए ये। अभी अगर आपने 2-4 दिन पहले देखा हो तो उनका ऑफिस और जो प्रेमाइसिस है उसके लिए भी 110 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी को। 110 करोड़ रुपए। अगर यही काम करना है आपको तो ये तो कहीं भी बैठ के कर लेंगे 4 आदमी। सरकार ने नए नए सेक्रेटरीट दुनिया भर के बना दिए हैं, कर्तव्य पथ के आसपास बनाए। देखे ना, आपने अभी उद्घाटन किया था, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को जो रिप्लेस करेंगे वो सारा, तो वहां कहीं बैठ जाते। उसके लिए 110 करोड़ का अलग से बेसिकली। 5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज खरीदना अपने आप में क्या दर्शाता है? 70 लाख रुपए की मर्सिडीज एक व्यक्ति के लिए, बीएमडब्ल्यू। तो ये जो कार्य खरीदने का जो मसला है, ये संस्था का जो लोकपाल एज सच, इसका उद्गम कहां से हुआ था ये ध्यान रखिए आप। जैसा आपने कहा 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उससे ये चल करके आए। उसके बेसिस पे 2013 में इसको लागू किया गया और 2019 में अपॉइंटमेंट की गई। ये चीज देखनी पड़ेगी कि पूरे का पूरा जो आंदोलन था सारे देश को, अब तो पता है, उस टाइम तो आप भी झंडा उठा रहे थे, हम भी तमाम सुबह शाम तक क्रांति किया करते वहां बैठ के। तो क्या था बेसिकली, वो सारे का सारा आरएसएस से समर्थित था। और अब समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का, विलीफाई करने का एक तरीके का प्रोजेक्ट था पूरे का पूरा। अब तो क्लियर हो गया। उस आंदोलन से जिसने प्रधानमंत्री बनाया मोदी के प्रधानमंत्री बनने की नींव वहां से पड़ी। और उसके बाद लंबे समय तक लोकपाल केवल कागजों में दर्ज रहा। जब लोकपाल आया
तो उसको BMW चाहिए। जो काम है उसको छोड़ करके सारे काम, किस आपको दिल्ली में काम करना है, दिल्ली में रहना है, उसके लिए BMW किस लिए चाहिए आपको, बता दो दीजिए एक बार, जस्टिफिकेशन क्या है। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि स्वदेशी, आम आदमी स्वदेशी छोटे छोटे एफर्ट करे, ऊपर से किसी को BMW चाहिए। और जो ये जज साहब हैं, इनका तो कहना ही क्या है, तो आप जिम्मेवारी आप इनको बताएंगे। लेकिन आज जो ट्रोलिंग हो रही है ना आशीष भाई, एक तो होता है देखिए संस्था जो होती है ना इस तरह की वॉच डॉग जिसको हम बोलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, उनकी सादगी के ऊपर नंबर एक, और उनकी एफिकेसी के ऊपर, कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट वो कैसे देते हैं। और मोदी जी ने जो नया मॉडल लागू किया है उसको जान करके यहाँ पर आने जाएंगे। जो भी ऐसी संस्थाएं थी संवैधानिक, जो एक तरीके से ऑटोनॉमस है, संवैधानिक उसके तहत, RTI एक्ट का हाल देखिए आप। RTI एक्ट में दिल्ली में 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, याद रखिए। और आज की तारीख में पता है आपको, हेडलेस है, देयर इज नो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन दिस कंट्री, नंबर 1। और 8 वैकेंसी खाली है, यानी कि केवल 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और बागची की बेंच के सामने केस मेंशन किया जरूरी है। सरकार ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पोस्ट भर देंगे। आज क्या है, अक्टूबर, समझ लीजिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, या तो वहां पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दो जो 100% टेस्टेड, जो आप कहते हैं ना टेस्टेड, ओके। या तो खानविलकर कैसे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, खानविलकर कैसे गए थे आपको पता होगा, बाकी तो आप बताइएगा। जो ये क्या जो PMLA वाले जो मामला है उसमें जो ED की पावर्स है, उनको इन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, याद है ना आपको। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंचेस कितनी बार ED को कितने बुरे तरीके से लताड़ चुके हैं कि आप क्या है क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और ये साहब उनको उसकी पावर्स को जस्टिफाई करके गए थे कि ये बिल्कुल ठीक है, तो उसका इनाम तो मिलना ही था। लोकपाल मिले, वो एक पक्ष है। उसके बाद अगर अभी BMW भी नहीं चलेंगे तो अब कब चलेंगे, सवाल ये। जब प्रधानमंत्री जी 8-8 हजार करोड़ के जहाज में चलते हैं, वो ट्रंप की नकल करते हैं, तो इन बेचारों ने कर लिया था, इनका क्या कसूर है, मैं तो ऐसा मानता हूं। लेकिन BMW लेके भी अगर फैसले कर दे, वहां भी अगर अपनी प्रस्तुति मौजूदगी दर्ज करा दे, तो देश निश्चित तौर पर उसकी तरफ देख रहा है। जितनी भी संस्थाएं थी, आपने देखा CAG क्या कहा था, 2.25 लाख करोड़ का घपला कर दिया 2G के अंदर। महोदय मौज ले रहे हैं उस दिन के बाद जिस दिन से मोदी आए हैं। कहीं जिक्र है विनोद राय का, तमाम जगह माफी मांग चुके, हाँ मेरा फैसला गलत था, मेरे आंकड़े गलत थे, सब जगह मांगते फिर रहे। उस 2G में क्या निकला, कुछ नहीं। आज CAG कहाँ है, लास्ट टाइम आपने कब रिपोर्ट देखी थी, एक गडकरी की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद गोल्ड। अब कहाँ गया CAG तो संस्था है, सारी बात है, कहाँ गई वो रिपोर्ट, क्यों नहीं चर्चा होती उनकी। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल। तो जिन लोगों के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल है आशीष भाई, उनके ऊपर थोड़ा सा आप रहम कीजिए। वो BMW नहीं, उनको बेंटले भी मांगे, वो रोल्स रॉयस मांगे, उससे भी ऊपर कोई मांगे, तो मुझे लगता है वो हकदार है। क्योंकि मोदी जी की जो सत्ता का जो प्रतिष्ठान है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के ये इफेक्टिव टूल है सारे के सारे। पहले ये संविधान के टूल होते थे सरकार पर चेक और बैलेंस रखने के लिए, आज वो सरकार के टूल हो गए हैं सत्ता को कायम रखने के लिए और विरोधियों को फंसाने के लिए। ये समझना पड़ेगा। तो जो सरकार की सत्ता को मजबूत करे, उसको ऑथेंटिकेट करे, उसको लेजिटिमाइज करे, उसको BMW क्या, उसको तो कुछ भी चाहिए। लेकिन ये तो नैतिकता का सवाल है ना। और आपने जिक्र किया चंद्रचूड़ का, रिटायरमेंट के बाद भी घर चाहिए, वही चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, उसके बाद गाड़ी का नंबर भी VIP चाहिए। मैंने और आपने स्टोरी की थी। तो अगर उनको ये चंद्रचूड़ वगैरह को चाहिए तो खानविलकर पीछे क्यों रहे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी थे, आज भी मिस्टर जस्टिस लिखते ही सारे लोग। तो अगर BMW मांग ली तो मुझे लगता है ये तो एक नया पायदान है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजों को क्या मांगना पड़ेगा, वो मांगेंगे बेंटले, और मोदी जी मेरे और आपके लिए स्वदेशी का मंत्र देंगे, आपको मुबारक। नहीं, ये जो है BMW मांग के ही गलती किए। जब इतने था तो मोदी जी के ज्ञान पे चलते हमारा गौरवशाली अतीत, दुनिया में जब अभी विमान बनने शुरू हुए उसके हजारों साल पहले हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, तो खानविलकर को पुष्पक विमान का टेंडर निकाल देना चाहिए था। आपने कहा कि सूचना आयुक्त नहीं है, सूचना आयुक्त और अफवाह आयुक्त एक साथ नहीं रहते हैं। इस देश में प्रोपोगेंडा कमिश्नर इतने, मतलब हजारों की संख्या में। IT सेल क्या है, इसमें सारे प्रोपोगेंडा कमिश्नर हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है, सारे प्रोपोगेंडा कमिश्नर हैं।
तो एक साथ प्रोपेगेंडा कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक साथ नहीं नियुक्त होते हैं, वो दो हैं, उनको भी बाहर कर देना चाहिए, देश प्रोपेगेंडा के हवाले चले। कैग की आपने बात की, कैग मैं 2000 के पहले के उस समय बात कर रहा हूं, कैग की सालाना रिपोर्ट या बाद तक यूपीए तक होगा, जब हम लोग पढ़ लिख लिए उसके बाद भी, कैग की रिपोर्ट जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं छात्र, वो कैग की रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट को बड़ा सूक्ष्म अध्ययन उनको करना पड़ता है। अब तो कैग रिपोर्ट कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अब आते हैं खानविलकर पर। खानविलकर की सबसे बड़ी योग्यता आपको बताऊं, जो पहली एलिजिबिलिटी, 2002 के गोधरा दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली बेंच की अगुवाई जस्टिस खानविलकर कर रहे थे। जस्टिस खानविलकर उस बेंच को हेड कर रहे थे, जिस बेंच ने मोदी को 2002 के गोधरा दंगों में क्लीन चिट दी थी जाकिया जाफरी की याचिका में। उसमें याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ भी थी, और ये जस्टिस खानविलकर ही थे जिन्होंने मोदी को जब क्लीन चिट दिया उसके बाद उन्हीं के फैसले में कुछ जो होता ना कि पूरा जब ऑर्डर लिखा जाता है कोर्ट में, उनके फैसले की कुछ लाइनें ऐसी थी जिसने तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार, जो आईपीएस आरबी श्री कुमार, आईपीएस आरबी श्री कुमार और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी का आधार तैयार कर दिया। उसी ग्राउंड पर तीस्ता की और आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। ये योग्यता देखिए। उसके बाद पीएमएलए बताया जो है हेमंत भाई ने, पीएमएलए जो ईडी को असीम ताकतें दी गई हैं, जिसके दम पर 2014 के बाद बहुत सारी सरकारें ईडी ने बनाई इस देश में। ये पहली बार है ईडी सरकारें बनाने लगी। उसमें न चुनाव आयोग की भूमिका थी, न मतदाताओं की भूमिका थी, न पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका थी, अकेले ईडी ने बना दी। बहुत सारी सरकारें, उस ईडी को सरकार बनाने लायक ताकत प्रदान करने वाले जो है ये जस्टिस खानविलकर थे। उसके बाद और आगे चलो, सेंट्रल विस्टा का जब प्रोजेक्ट आया तो इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और पर्यावरणविदों ने सवाल उठाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दिखाने वाले बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उस बेंच को भी हेड कर रहे थे जस्टिस खानविलकर, उस बेंच को भी हेड कर रहे थे। अब आप बताओ, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा को जिसने हरी झंडी दिखाई, वो 110 करोड़ का मोहताज है। 20,000 करोड़ में 110 करोड़ क्या है, हैं? हेमंत भाई, आपने कहा 110 करोड़ का भी बनेगा वो उनका भी महल किला। 20,000 करोड़ तो परसेंट में आप देखो तो नगण्य है। 110 करोड़ रुपए बेचारा बनवा रहा है अपना। सेंट्रल विस्टा बनवाया मोदी के लिए जिसने 20,000 करोड़ का। तो ये जस्टिस खानविलकर की वो उपलब्धियां हैं जिस पर देश गर्व करता है, और जस्टिस खानविलकर का एहसान चुकाने के लिए इस देश में कई बार हम लोगों को जन्म लेना पड़ेगा, कई बार। तो अभी जन्म लेंगे और इनका एहसान चुकाएंगे। हेमंत भाई, मैं अब खानविलकर पे ही रुकता हूं। अब हो गया, ठीक है, कार आएगी बैठेंगे खानविलकर पे। सबसे बड़ी बात, लोकायुक्त 2019 में नियुक्त किया। 2019 में नियुक्त किया, आपने सवाल उठाया था, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। 2014 में आए थे, 2019, 5 साल तो ये लगा ना ये फैसले आने में। मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने में 5 साल लगा। 14 में ही तो इतना योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता ना भाई। 4-5 साल चाहिए ना कि कौन आदमी है परफेक्ट है, सबसे ईमानदार देश में। अब खानविलकर की ईमानदारी की तो सारी गाथाएं आपने सुन ली। इस देश में ऐसे फिर ऐसे जो है पद, ऐसी अथॉरिटीज क्यों रहें, क्यों न खत्म कर दिया जाए, जब सब फ्री फॉर ऑल, सब जिस पर मोदी जी की कृपा हो, जिस पर मोदी के इकोसिस्टम की कृपा हो, अपना वही ईमानदार है, बाकी हम लोग हैं बेईमानों की श्रेणी में, हमको रख दीजिए। हेमंत जी? नहीं आशीष भाई, देखिए 2 प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है जो आपने जिक्र किया कि पोस्ट को खाली रखे जब तक एलिजिबिलिटी का ओके टेस्टेड स्टैंप ना लग जाए, एक वो है। और दूसरा एक मॉडल और भी है, पहले लंबे समय तक खाली रखिए,
ओके टेस्टेड ISI जो आप कहते हो मार्क वो लग के आए, तब तक उस पोस्ट को खाली रखिए। दूसरा, संघ मुख्यालय से कुछ नाम मंगाइए और उनको भर दीजिए। आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट भी उतना है कि और वो इतने इनकम्पिटेंट लोग होते हैं कि वो जिस भी चीज में आप लगाओगे वो उस पूरे कानून की ही धज्जियां उड़ा के उसको ध्वस्त कर देंगे पूरे के पूरे। आज की तारीख में लोकपाल का तो मैंने बताया 2019 से लेकर के आज तक केवल 24 कंप्लेंट्स जो है उनकी जांच के आदेश दिए, 6 की प्रोसिक्यूशन की। उसके अलावा देखिए आप आज स्थिति क्या है। मैंने आपको बताया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हालत, केवल 2 फंक्शनल हैं 11 के अगेंस्ट और हेडलेस है। और सरकार ने कहा 3 महीने में अपॉइंटमेंट कर देंगे, जनवरी में कहा था जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, आज तक वो अपॉइंटमेंट नहीं हुई। उसके अलावा देश में 29 इंफॉर्मेशन कमीशन, 29 हर एक स्टेट में एक होता है, पता ही आपको। उनमें से 6 जो है वो अलग अलग मौकों के ऊपर जो है जुलाई 1, 24 से अभी अक्टूबर 7 के बीच में लगातार डिसफंक्शनल रहे, यानी कि वहां पे कोई कमिश्नर नहीं था। जाइए, कमिश्नर ही नहीं था। और झारखंड में आज भी नहीं। 3 कमीशन ऐसे थे जिनके आज भी कोई चीफ नहीं है। बिना चीफ के कोई कमीशन कैसे काम करेगा? रोस्टर भी उसी ने बनाना है, सारे का सारा हेड ऑफ रोस्टर भी वही है, सब कुछ वही है। आज की तारीख में आप हैरान रह जाएंगे, देश के अंदर RTI की 4 लाख अपीलें पेंडिंग है। RTI में आप क्या मांगते हैं? भाई मुझे सूचना दे दो, अगर नहीं मिली तो फर्स्ट अपील में चले जाओ, नहीं मिली तो मेरे पास आ जाओ, मैं दिलवा दूंगा। यही है कमीशन की बात। सूचना मांगने के लिए भी अगर 4 लाख वो पेंडिंग है तो सोचिएगा। और 18 कमीशन देश में ऐसे हैं, मैंने बताया 29 में से 6 तो फंक्शनल ही नहीं, और 18 कमीशन ऐसे हैं जहां पर अगर आपने अपील लगाई तो आपकी हियरिंग में 1 साल की तारीख मिलेगी आपको, पहली हियरिंग में। फैसला कब आएगा वो बाद की बात। तो आज यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनकी जो जवाबदेही तय करती थी सरकार की, जो पारदर्शिता का कहीं ना कहीं एक वो था, उन सबको तहस नहस कर दिया गया। या तो वैकेंसी खाली रखो, वैकेंसी भरनी है तो ऐसे नालायक को भर दो कि जिसको RTI का आर ना पता हो, सूचना का सह ना पता हो, जो वहां पे आए। कोई सारों को, जो आपको पता है टोयोटा तो कोरोला तो सबको अलाउड है, जो उनको टोयोटा अलाउड है, सुप्रीम कोर्ट वालों को वो है, तो खानविलकर तो भाई मोदी जी के ओके टेस्टेड ISI सर्टिफिकेट है, तो वो तो BMW ठीक मांग रहे। फिर मुझे आपको बहस नहीं करनी चाहिए। और जो आदमी इतना टाइम टेस्टेड है, आपने बताया कि गोधरा से लेकर के अब तक, उसकी सेवाएं कम मानते हो क्या आप? राष्ट्र के प्रति योगदान का सवाल ही नहीं है, व्यक्ति के प्रति योगदान भाई। और व्यक्ति कौन? जो नॉन बायोलॉजिकल है। तो नॉन बायोलॉजिकल के प्रति जिसका व्यक्तिगत योगदान हो, अगर वो BMW नहीं खरीदेगा तो फिर वो, या तो आप पुष्पक विमान दिलाइए उसको। अब पुष्पक विमान बॉस ने ले लिया 8.5 करोड़ का, पुष्पक ही है वो, जिस तरह के उसमें फंक्शन है, सारी चीजें हैं। तो उसके बाद अब ये क्या करे? मुझे लगता है BMW ले सकते हैं, वो लेनी चाहिए, उनको ले रहे। लेकिन लोकपाल का क्या होगा? सवाल ये, क्या लोकपाल ये BMW चलाने के लिए बनाया गया था क्या? कितना किलोमीटर चलना होता है? सबके सब जो इसके लोकपाल के जो सदस्य हैं, आपको पता है इनको सेंट्रल दिल्ली में घर मिलता है, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें ही, सबको लुटियंस में घर मिलता है। दफ्तर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, दिल्ली से बाहर तो कोई जांच करने तो जाना नहीं इनको। उसके लिए भी अगर वो चाहिए, केंद्र के मंत्रियों के पास BMW है, आपने देखिए मैक्सिमम मंत्री इनोवा में घूमते हैं। उससे पहले मारुति की एक गाड़ी होती थी केंद्र में, उनके उस गाड़ी में घूमते थे। लेकिन जजेस की मौज है, कौन रोकेगा? लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये कि आप यार सुविधा भी ले लीजिए, सारे काम कर लीजिए, आपकी डिलीवरी क्या है? जो संविधान ने जो आपको एक मैंडेट दिया था उसमें आपका क्या योगदान है उसको आगे बढ़ाने में? वहां तो आप कहीं नहीं खड़े हो रहे, केवल और केवल सुविधाएं चाहिए आपको, और नाम के लिए आप वहां पर हैं कि सरकार का एजेंडा जो है वो चलता रहे, जो नॉन बायोलॉजिकल हैं उनकी सारी मंशाएं पूरी होती रहे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये संवैधानिक संस्थाओं का हाल है तो फिर तो भगवान बचाए, फिर तो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये स्थिति है भाई। जो हो रहा है वाकई ठीक ही हो रहा है, क्योंकि देश को मजा आ रहा है तो ठीक ही हो रहा होगा, हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, मुबारक हो खानविलकर को और बाकी जो सदस्य 6 और हैं, सबको मुबारक हो। पहले से एडवांस में दिवाली पर इतना महंगा जो है, बहुत कम ही लोगों के घर में चीजें आती हैं। लोग आजकल इस देश में धनतेरस और दिवाली पे चम्मच खरीदता है इस देश का। मुझे यकीन के साथ मैं कहता हूं कि 75% आबादी इस कंडीशन में होगी कि वो कटोरी गिलास और चम्मच खरीद करके दिवाली मना लेती होगी। और वो भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, कुबेर पूजते हैं, लेकिन कटोरी गिलास चम्मच से ऊपर नहीं हो पाते हैं। और हर साल पूजते हैं, इस साल चम्मच है तो अगले साल कटोरी ले लें, ये उनकी कामना होती है।
और हमारे देश में वो वर्ग भी है जो पूरे जीवन भोगा है, राज भोगा है, और वो जब एक उम्र के बाद, रिटायरमेंट के उम्र के बाद, उसको फिर से जो है मलाईदार कुर्सी मिल गई है, पद मिल गया है, जिसमें सुख ही सुख है, राज सुख भोग रहे हैं, तो भी पुष्पक विमान चाहिए। हालांकि पुष्पक विमान का जो पहला जिक्र मिलता है, उसी पे मैं खत्म कर दूंगा कार्यक्रम। पुष्पक विमान का जब पहला जिक्र मैंने पढ़ा था, मेरी कम नॉलेज है, ज्यादा पढ़े वाले ज्यादा होगी, तो उसमें एक व्यक्ति था जो, मतलब जिसको हम दैत्य राक्षस कुछ भी कह लें, वो माँ का अपहरण करके ले जा रहा था, माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था। तो इसलिए जब पुष्पक विमान कहते हैं हेमंत जी की कोई पुष्पक विमान पे चल रहा है, तो मेरे जेहन में कुछ तस्वीरें उभरने लगती हैं कि कोई है जो पुष्पक विमान पे अगर चल रहा है तो वो लोकतंत्र का अपहरण करके भाग रहा है, वो लोकतंत्र का अपहरण करके भाग रहा है। अब इस दौर में राम आएंगे क्या, गाना बहुत चलता है आजकल, मेरे अंगना राम आए हैं और कहाँ कहाँ आए हैं। तो अगर राम वाकई आएंगे तो पहले पुष्पक विमान गिराएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, और फिर असली दिवाली देश में वही मनाएंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।